प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, जिसकी 7 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 56 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 57, एक बस 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी सुरंग को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है। उसकी औसत गति बताएं। भाई 3 सुरंग है लगातार, 1 2 3, ठीक है। और प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर और ये भी 3 किलोमीटर। और स्पीड क्या रहती है भाई? पहली को पार करने में 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर और फिर 60 किलोमीटर पर आवर। औसत गति बताना भाई, औसत गति। तो औसत गति क्या होता है भाई? कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। कुल दूरी ये है 3 3 6 और 3 9, और कुल समय कैसे आएगा? दूरी को चाल से भाग देंगे तब। देखो 3 को 10 से भाग देंगे, पॉइंटों में आएगा सभी उत्तर। तो क्या करेंगे? जब सभी की दूरी या भाग या खंड जो बराबर हो सभी का, जैसे इसमें क्या है बराबर है, तो चालों के एलसीएम को ही कुल दूरी मान लेंगे। कुल दूरी, तो कुल दूरी मान लेंगे इनका एलसीएम। क्या मान लेंगे? 10 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो कुल मान लेंगे हम 60, ठीक है। 3 की बजाय क्या मान लेंगे? 60, ताकि संख्या काटने में समस्या नहीं आएगी। तो 3 की बजाय हम क्या ले लेंगे? 60 किलोमीटर। ये भी 60 किलोमीटर हो जाएगी, ये भी 60 और ये भी 60। क्या एवरेज निकालना है? एवरेज निकालना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा आ जाएगा, वही बात है। औसत गति कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो कुल दूरी कितनी होगी? देखो 60 120 और 60 180 किलोमीटर, और कुल लिया गया समय 10 की स्पीड से पार करेगी तो कितना लेगी? 6 घंटे। 20 की स्पीड से 3 घंटे और 60 की स्पीड से 1 घंटा। तो 180 बटा में 6 3 और 1 10। 180 को 10 से भाग देंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर बस की औसत गति है, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, परंतु 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। कुल यात्रा के दौरान औसत गति बताएं। दिल्ली से जयपुर, यहां दिल्ली और यहां जयपुर। जाते टाइम दिल्ली से जयपुर जाती है तो चाल क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। और वापसी आती है जयपुर से दिल्ली, तब चाल क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या होता है भाई? कुल दूरी नहीं बताते, ठीक है, और औसत चाल पूछते हैं। तो कुल दूरी क्या मानेंगे? दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम 60। तो दूरी मान ली हमने 60। क्या बताना है? औसत चाल या औसत गति। कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी देखो, जाते टाइम भी 60 किलोमीटर, आते टाइम भी 60 किलोमीटर, कुल कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर बटा में कुल समय, कुल लिया गया समय। तो देखो जाते टाइम 20 की स्पीड है तो कितना समय लेगी? 60 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे। और आते टाइम 30 की स्पीड है तो कितना समय लेगी? 2 घंटे। 120 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 24 किलोमीटर पर आवर औसत गति। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इनका एलसीएम ले लेंगे 60। ये क्या है? चाल। ये क्या हो जाएगी? दूरी। अब समय निकाल लेंगे, जस्ट टाइम एंड वर्क में निकालते थे। 30 से भाग देंगे 2, 20 से भाग देंगे 3, कुल समय हो गया 5 घंटे। दूरी डबल है ना, इसने भी तय की है और इसने इस स्पीड से भी। तो 120 को 5 से भाग दे दो, 24 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका और है ट्रिक, वो क्या है? देखो कोई रेलगाड़ी या कोई भी कार बस कुछ भी हो, किसी निश्चित दूरी को
x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, औसत चाल क्या हो जाएगी भाई, दूरी सेम हो तो औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, ये ट्रिक है। 2xy देखो, 2x का मान कितना है 20 की स्पीड से जाती है और 30 से वापस आती है, बटा में दोनों का जोड़ 20 और 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 6 2 गुना 2 4 और 4 छके 24 किलोमीटर पर आवर। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे निकाल लो। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा के आधे भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष यात्रा को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति बताएं। जैसा पिछला क्वेश्चन करवाया था सेम वैसा ही, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। 6 किलोमीटर पर आवर आधी यात्रा और 3 किलोमीटर पर आवर आधी यात्रा। भाई वही बात है, कोई निश्चित दूरी है, वापिस आता है और जाता है। इसमें क्या कर दिया, उसी के 2 भाग कर दिए। तो एक तरीका बताया था, एलसीएम ले लो इसका, 6 ये होगी दूरी, 6 की स्पीड से जाएगा 1 घंटा और 3 की स्पीड से जाएगा 2 घंटा। दूरी कितनी है 6, तो औसत गति निकालनी हुई, औसत गति कुल दूरी बटा कुल समय, तो दूरी डबल हो जाएगी ना भाई, 6 जाने में भी थी, इस स्पीड से भी 6 और इस स्पीड से भी 6, कुल दूरी हो गई 12, कुल समय 2 और 1 3, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। दूसरा तरीका बताया था 2xy, 2x का मान 6 y का मान 3 बटा में xy, 6 और 3 जोड़ के लिख दो, 3 से 3 3 से 2, 2 गुना 2 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, कार द्वारा तय की गई दूरी बताएं। भाई चाल दे रखी है, भाई आधी दूरी को करती है 40 किलोमीटर पर आवर और आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर। इसका अनुपात निकाल लेंगे, 2:3। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल के अनुपात के विपरीत, क्या 2:3 है तो क्या हो जाएगा 3:2। समय दे क्या रखा है, कुल 10 घंटे, अनुपात में मान 3 और 2 5, यानी 5 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 10, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, 5 से भाग देंगे तो 2, 1 अनुपात की वैल्यू 2 घंटे। तो इससे समय निकाल दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, 6 घंटे और ये 4 घंटे। दूरी निकालना है, कुल दूरी क्या होता है, दूरी का फार्मूला चाल गुणा समय। तो चाल क्या थी, 40 की स्पीड से चला, कितने घंटे 6 घंटे, तो 40 गुणा 6 240 किलोमीटर, प्लस 60 की स्पीड से चला 4 घंटे, कुल 10 चला ना, 6 और 4, तो 4 से गुणा कर दो, 60 गुणा 4 6 चौके 24 240 किलोमीटर। कुल दूरी पूछा है, दोनों को जोड़ दो, 24 और 24 48 और एक 0 लगा दो, 480 किलोमीटर। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूरी निकालनी हमें, तो पहले निकाल लेंगे औसत चाल, और दूरी का फार्मूला निकालने क्या हो जाएगा, औसत चाल गुणा समय, औसत चाल गुणा में समय। भाई औसत चाल निकाल देंगे और फिर समय से गुणा कर देंगे तो दूरी आ जाएगी। औसत चाल कैसे निकालें, एक ट्रिक बताई थी, 2xy, क्योंकि दूरी दोनों में बराबर है, 2xy, x क्या है 40 और y 60 बटा में x प्लस वाई, 40 प्लस 60 100, और गुणा में क्या है समय, 10 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2 चौके 8 8 छके 48 गुणा 10, यानी 480 किलोमीटर। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है।
यदि उसे ऐसा करने में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो घर से स्कूल के बीच की दूरी बताएं। भाई दूरी दोनों में सेम है। देखो 2 तरीके बताए थे आपको। पहला है चाल। चाल क्या दे रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। रेशियो कर निकाल लेंगे इनका 3:2। समय क्या हो जाएगा? विपरीत 3:2, तो समय का अनुपात हो जाएगा 2:3। समय दे क्या रखा है? 5 घंटे, और इनका योग 2 और 3 5, यानी 5 अनुपात की वैल्यू 5। अनुपात में योग करेंगे 5, 5 अनुपात की वैल्यू है 5 घंटे, तो 1 अनुपात की वैल्यू आएगी 1 घंटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 से गुणा करो, इसको भी 1 से गुणा करो। 2 घंटे और ये 3 घंटे। दूरी निकालना है, इन चाल गुणा समय। चाल 3 किलोमीटर पर आवर, समय 2 घंटे लगते हैं, तो 3 गुणा 2 6 किलोमीटर, प्लस चाल है 2 किलोमीटर पर आवर और समय 3 घंटे, तो 3 गुणा 2 6 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी पूछे 6 और 6 12 किलोमीटर। ये क्या है? कुल दूरी, कि दोनों साइड की निकालनी ना। पूछा क्या है? घर से स्कूल के बीच की दूरी, तो एक साइड की देखेंगे कौन सी सिम निकालो, या तो इससे निकाल लो 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 6 किलोमीटर, या 3 गुणा 2 6 किलोमीटर। तो एक साइड की लेंगे ना दूरी। ठीक है, ये पूछे कुल तय की गई दूरी, तो कुल तय दूरी है 12 किलोमीटर, तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, तो ये पूछा ही नहीं, इतना निकालो। उसके बाद पूछा कि घर से स्कूल के बीच की दूरी। भाई चाल ये लेंगे तो समय ये ले लो, 3 गुणा 2 6 किलोमीटर। चाल ये लेंगे तो समय ये ले लो, 2 गुणा 3 6 किलोमीटर। कुल दूरी पूछे तब ये निकालते हैं 12 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62। एक ध्वनि स्रोत से आने वाली आवाज को ए और बी स्थान पर क्रमशः 15 सेकंड एवं 24 सेकंड के बाद सुनी जा सकती है। यदि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम हो तो वह दूरी कितनी है? भाई दूरी न्यूनतम कब होगी? मान लो यहां पे क्या है, वो ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत। भाई यहां से कोई ध्वनि उत्पन्न होती है। पूछा क्या है? एक स्थान पे तो सुनाई देती है वो 15 सेकंड बाद और दूसरे स्थान पर 24 सेकंड बाद। दूरी पूछा न्यूनतम है दोनों स्थानों के बीच में। न्यूनतम कब होगी? भाई दोनों ही स्थान ध्वनि स्रोत से एक साइड हो। मान लो इस साइड हो तभी तो न्यूनतम होगी 15 सेकंड। यदि इस साइड हो दूसरा स्थान तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी ना यहाँ तक यहाँ की। ठीक है, तो इसलिए दूरी न्यूनतम पूछा है तो ध्वनि स्रोत से दोनों स्थान एक साइड होंगे। यदि अधिकतम दूरी पूछा जाए तो भैया एक साइड मिलेगा, ये दूसरी अपोजिट साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम लगता है 24 सेकंड। दो स्थान है ए और बी। समय कितना लगता है? पहले स्थान पर ध्वनि पहुंचती है 15 सेकंड में, फिर अगले स्थान पर पहुंचती है 24 सेकंड में। ठीक है, यानी कितना अंतर है समय का? यहां 9 सेकंड। 9 सेकंड बाद ध्वनि पहुंचती है। तो क्या निकालना है? दूरी। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है? चाल गुणा समय। कहां से निकालनी है? ध्वनि स्रोत से नहीं निकालनी भाई, दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालनी है। और न्यूनतम कब होगा? जब दोनों एक साइड हों, और अलग अलग साइड होंगे तो दूरी ज़्यादा होगी, अधिकतम होगी। देखो भाई हमारे पास समय तो है दोनों के बीच में 9 सेकंड का, चलो लिखो, लेकिन चाल तो नहीं दे रखी। तो देखो वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? अब साइंस में पढ़ा होगा, वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, 330 मीटर पर सेकंड आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में वैसे पूछ लेते हैं, साइंस में वैसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ये वायु में ध्वनि की चाल तो 330 मीटर पर सेकंड, तो चाल क्या हो जाएगी? 330 मीटर, और समय 9 सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड में, समय भी सेकंड में, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 0 9 3 27, 2 27 और 2 29, 2970 मीटर। किलोमीटर में दे रखा है तो इसको किलोमीटर बना दो। क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से इसको भाग दे देंगे। 1 2 3 जीरो है, दाईं तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो,
या 0 से 0 कैंसिल कर दो करना चाहो तो। 1 2 के बाद दशमलव लगा दो। अब 1 2 दाई तरफ से लगती है दशमलव में से 1 2 यहाँ लगा दो। 2.97 किलोमीटर दोनों स्थानों के बीच की दूरी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63। दो स्थानों पर किसी ध्वनि स्रोत से आने वाली आवाज को क्रमशः 15 सेकंड एवं 20 सेकंड के बाद सुनी जा सकती है, तो इन दो स्थानों के बीच अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी का अनुपात कितना होगा जबकि ध्वनि का वेग हवा में 330 मीटर पर सेकंड हो। अब की बार वेग दे रखा, अभी ध्वनि की चाल दे रखी है, अधिकतम और न्यूनतम पूछा भाई। तो देखो न्यूनतम कब होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था चित्र। ठीक है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको समझाने के लिए है। यहां से मान लो ध्वनि उत्पन्न होती है तो यहां पहुंचती है 15 सेकंड में और यहां पहुंचती है 20 सेकंड में। 20 सेकंड में। तो देखो अधिकतम कब होगी, ध्वनि स्रोत बीच में हो। मान लो यहां पे ध्वनि उत्पन्न होती है, एक इस साइड है और एक स्थान इस साइड है, ये दो स्थान है, कुछ भी नाम दे दो, ए बी एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पहुंचती है वो मान लो 15 सेकंड में और यहां पहुंचती है 20 सेकंड में। अधिकतम और न्यूनतम कब होगी, न्यूनतम तो तब होगी जब दोनों स्थान ध्वनि साइड स्रोत के एक साइड हो, और अधिकतम तब होगी जब ध्वनि स्रोत बीच में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो स्थान, एक इस साइड दूसरा इस साइड। ठीक है, तो लिखो अधिकतम और न्यूनतम दूरी निकालनी है, अधिकतम दूरी बटा न्यूनतम दूरी। कैसे निकालेंगे, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 330 मीटर पर सेकंड, दोनों में 330 मीटर पर सेकंड है, चाल गुणा समय। तो अधिकतम दूरी होगी तो समय कितना हो जाएगा, देखो भाई समय का अंतर 15 सेकंड और 20 सेकंड, ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ तक 35 सेकंड, तो गुणा 35। और न्यूनतम लेंगे तो फिर देखो कितना हो जाएगा, समय का अंतर 15 और 20 कितना है 5 सेकंड, तो गुणा में 5। तो ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी कि दोनों में कॉमन था, 330 से 330 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 7, तो कितना आएगा 7 नीचे 1, यानी 7:1। अधिकतम और न्यूनतम दूरी का अनुपात 7:1। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64। एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड पर यात्रा करती है, यानी ध्वनि की चाल है 330 मीटर पर सेकंड, तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए। भाई यहां पे मान लो किला है और यहां पे वो व्यक्ति है। ठीक है, यहां से गोली चलाई जाती है। ठीक है, तो गोली चलाएंगे ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनि की चाल क्या बता रखी है 330 मीटर पर सेकंड, यानी जो हवा में ध्वनि की चाल होती है वही चाल है, और उस व्यक्ति तक वो ध्वनि 10 सेकंड बाद पहुंचती है। इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो दूरी क्या होता है भाई, सिंपल है बिल्कुल, चाल गुणा समय। चाल क्या है 330 मीटर पर सेकंड गुणा में समय 10 सेकंड। भाई चाल मीटर पर सेकंड में है और समय सेकंड में है, जो भी दूरी आएगी मीटर में आएगी, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर में दे रखी है, तो इसके किलोमीटर बना दूं। कैसे बनाएंगे, 1000 से भाग दे दूं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दूं, 33/10 यानी 3.3 किलोमीटर। दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 3.3 किलोमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65। 10 से 1/2 मिनट के अंतर पर दो तोपें एक ही जगह से दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में उसी स्थान की ओर यात्रा आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है उसी स्थान की ओर जहां से तोपें दागी गई हैं, उनकी आवाज़ों को 10 मिनट के अंतर पर सुनता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।